हरीश रावत ने भले ही रामनगर से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया हो, पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया हो, लेकिन सियासी तौर पर उनके सामने संकट बहुत बड़ा है। संकट सबसे पहला है उनके सामने सबको साधने का, सबको साथ लाने का। कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से मौजूदा राजनीति है, उन परिस्थितियों में हरीश रावत के राह आसान होने वाली नहीं है रामनगर में, क्योंकि उनकी तैयारी कहाँ से थी, कहाँ से नहीं थी, ये तमाम सवाल अब परे हैं। मैदान में वो उतर जरूर चुके हैं, लेकिन जो चुनौती है उनके सामने सबसे पहली यही है कि जो वहाँ पिछले 5 साल से या 6 साल से तैयारी कर रहे थे रणजीत रावत, उनको कैसे वो मनाएंगे, क्योंकि अभी इन दोनों का 36 का आंकड़ा भी चल रहा है और हरीश रावत के विरोध में रणजीत रावत दूसरे गुट के साथ मिले हुए भी हैं। और जो दावेदारी रामनगर में रणजीत रावत की ओर से की गई थी, उसके बाद हरीश रावत अगर आए हैं तो क्या उन्हें पैरासूट उम्मीदवार नहीं माना जाएगा, इसको लेकर भी अब सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि हरीश रावत ने ये फैसला खुद किया है या किसी ने उन्हें ये फैसला करने के लिए कहा है, क्योंकि जब वो चुनाव लड़ने की बात रामनगर से कर रहे थे, वहां के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो वहां उनका लगातार विरोध हो रहा था। हेलो सर, प्रणाम। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं सर बढ़िया है। जी पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है सर। तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ। सर यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। हाँ है हाँ। लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा इस बार मुझको लड़ाओ। नहीं सर, इस बार तो रणजीत रावत जी हैं, बिल्कुल एक समान। आप आइए, रणजीत रावत जी के लिए आइए सर, आपका स्वागत है। जब पार्टी उनसे कहेगी तो उनके लिए आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, हम तो पार्टी के लोग हैं। जी 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 पार्टी के लिए आएंगे। जी जी जी। मगर या विचार करिए क्या है। नहीं सब विचार यही है कि रणजीत रावत जी हैं बस इस बार, क्योंकि इन्होंने पार्टी हम ही से कहती है लड़ो करके। पार्टी का डिसीजन होता है तो उसको तो उनको मानना चाहिए ना। जी वो बात ठीक है सर आपकी, लेकिन इस बार जो है रणजीत रावत ने इतनी मेहनत कर रखी है वो बहुत ज्यादा। वो ठीक है, बहुत बार बहुत सारे मेहनत वो पार्टी सम्मान करेगी, ऐसा नहीं है पार्टी उनकी मेहनत का सम्मान नहीं करेगी। फिर भी पार्टी के हित में यदि मान लिया ये तय करते हैं कि भाई फला लड़ेगा ही तो लड़ना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे। सर हम तो रणजीत रावत जी के ही साथ हैं, अब जो उनका फैसला होगा, जो आपकी फैसला होगा। ठीक है। हरीश रावत की बातचीत के जो भी ऑडियो वायरल हुए हैं, उनमें अब तक ये दिख रहा है कि रामनगर के कांग्रेस कार्यकर्ता उनका विरोध ही कर रहे थे, यानी उनको रामनगर से चुनाव लड़ाने के इच्छुक नहीं थे। मगर अब सवाल ये कि हरीश रावत मैदान में तो उतर चुके हैं, अब उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे, या जो गुटबाजी या एक भीतरघात की तैयारी वहां होगी उससे कैसे निपटेंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। 2017 का अनुभव उनका इतना अच्छा नहीं रहा है, 2-2 सीट से चुनाव हारे थे। अब भले ही वो पूरे राज्य में जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। हमारे इष्ट देव हैं 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कांग्रेस की जो नई सरकार है वो 4 पुष्प अपनी जनता जनार्दन को, बद्रीनाथ केदारनाथ के भक्तगणों को अर्पित करेगी और उन 4 पुष्पों को ही हमने 4 कामों के रूप में आपके सामने रखा है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति अलग तरीके की है। हरीश रावत को भी अक्सर ये कहा जाता है कि उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने रामनगर ही क्यों चुना, इस पर जानकार ये मानते हैं कि हरीश रावत ने रणजीत रावत से हिसाब बराबर किया है, क्योंकि रणजीत पर बार बार ये आरोप लगते रहते थे कि उन्होंने हरीश को धोखा दिया और अब हरीश ने उनकी ही सीट छीन ली है। लेकिन क्या ये सीट छीनना उन पर भारी तो नहीं पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है।